मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे ज्ञान की एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर और तुम्हारे संबंधों को बदल सकती है। यह वचन नीति वचन अध्याय 19 पद 11 से 14 में लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुला देना उसके लिए शोभा की बात है। क्रोध करना आसान है, पर धैर्य रखना मेरे हृदय के निकट है। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम क्षमा करना चुनते हो, तब तुम मेरे स्वभाव को प्रकट करते हो। अपमान को पकड़कर मत रखो, क्षमा में ही तुम्हारी शोभा है। मैं तुम्हें यह भी समझाता हूँ, राजा का क्रोध सिंह की गरज के समान होता है, पर उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के समान है। इसका अर्थ समझो, अधिकार के साथ चलना जिम्मेदारी है। यदि तुम किसी स्थान पर अगुवाई करते हो, घर में, कार्यस्थल पर या समाज में, तो तुम्हारा क्रोध लोगों को डरा सकता है, पर तुम्हारी कृपा उन्हें जीवन दे सकती है। इसीलिए कठोरता से अधिक अनुग्रह को चुनो। मैं तुम्हें परिवार के विषय में भी सिखाता हूँ। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और घर में निरंतर विवाद शांति को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। मेरे बच्चों, घर शांति का स्थान होना चाहिए, युद्ध का नहीं। मूर्खता, हठ और निरंतर विवाद घर की नींव को कमजोर कर देते हैं। अपने शब्दों को संभालो, अपने व्यवहार को बदलो। तुम अपने घर में आशीष बन सकते हो या बोझ, यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, घर और धन पुरखाओं से मिल सकते हैं, परंतु एक समझदार, बुद्धिमान और सद्गुणी जीवन साथी परमेश्वर का विशेष उपहार होता है। संपत्ति विरासत से मिल सकती है, पर सच्चे और बुद्धिमान संबंध मेरे हाथ से आते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी को उपहार समझो, अधिकार नहीं। कृतज्ञता के साथ जियो, तुलना के साथ नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य सीखो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, अपने घर को शांति से भरो और हर संबंध को मेरे दिए हुए उपहार की तरह मानो। यदि आज यह वचन तुम्हारे हृदय को छू गया है और तुम बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहते हो, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस बात को साझा करें अपने प्रियजनों के साथ।